मान लीजिए सड़क किनारे आप अपने पसंदीदा ढाबे पर खाना खाने जाएं और आपको पता चले कि ढाबा हमेशा के लिए बंद हो गया है। क्यों बंद हो गया है? क्योंकि देश में कॉमर्शियल गैस का एक ऐसा अकाल पड़ा है। जो गैस कल तक 1700 की मिल रही थी, उसी सिलेंडर का ब्लैक मार्केटिंग के जरिए दाम बढ़ाया जा चुका है, 3000 रुपए में बिक रहा है और वो भी बमुश्किल ही मिल पा रहा है। दैनिक जागरण और बिजनेस स्टैंडर्ड जैसी तमाम अखबारें ये बता रही हैं, उनकी हालिया रिपोर्ट चीख चीख कर ये बात कह रहा है कि इंटरनेशनल सप्लाई चेन में आई रुकावटों की वजह से भारत में कमर्शियल गैस की भारी संकट पैदा हो गई है। हालात इतने भयानक है कि गैस एजेंसियों का फोन स्विच ऑफ है। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो फोन ही नहीं उठा रहे। गरीब दुकानदारों के सामने अपने बरसों पुरानी दुकानों को बंद करने की सिवा और कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा है। यकीन नहीं होता तो इस दुकानदार का दर्द और उसकी बेबसी देखिए। कितने में मिल रहा है सिलेंडर? पहले हम लोग लेता जब बता बड़ा वाला 1700 का, इस समय 2800, कोई 3000 बेच रहा है। वो भी 3000 देने पे मिल पा रहा है? नहीं, वो भी नहीं मिल पा रहा। बहुत परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। तो आप भी अंगीठी के लिए ऑर्डर दे दिए कि नहीं? नहीं, अभी ऑर्डर नहीं, अभी चल रहा है हमारा, अभी इस समय चल रहा है। अभी एक सिलेंडर कितना दिन चलता है? कम से कम 10 से 12 दिन। 12 दिन। क्योंकि आपके यहाँ कम चीज बनता है, जिनके यहाँ ज्यादा बनता है उनका 4 दिन में हाँ, 4 दिन चलेगा उनके क्या। हमारे क्या कम बनता है। अब 15 दिन बाद गैस का जुगाड़ कैसे होगा? नहीं, पहले से ऑर्डर लगाना पड़ेगा, पहले के लिए कोशिश करना पड़ेगा हमको, भागना। तो फोन मिलाना शुरू कर दिए कि हमें हाँ चालू कर दिए इस समय। इस समय जो आपको गैस पहुंचाते होंगे उनका भी खूब भाव बढ़ा होगा। अरे भाव क्या, मतलब रेट भी बढ़ गया सबका। उस फोन नहीं उठा रहे हो? नहीं, तो 10 बार फोन करने जब फोन उठा रहे हैं इस समय। अभी फोन किए, अभी नहीं उठाए, इस समय नहीं उठाया। अगर गैस नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? दुकान बंद हो जाएगा। तो सुना आपने, दुकानें बंद हो जाएंगी। ये सिर्फ एक ढाबे वाले का दर्द नहीं है, ये हजारों स्ट्रीट वेंडर की कहानी है जो रोजाना गैस संकट के खतरे को महसूस कर रहे हैं, जो ये बात समझ रहे हैं कि गैस नहीं होने से उनके रोजगार पर कितना असर हो रहा है। हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो का सच ये है कि गैस की किल्लत ने इन गरीबों को वापस कोयले वाले काले धुएं में ही ढकेल दिया है। 1000 से लेकर 2500 रुपए खर्च करके रातों रात कोयले की भट्टियां बनवाई जा रही हैं। जिस गैस के चूल्हे को ये लोग लक्ष्मी मानकर उसकी पूजा किया करते थे, आज वही कबाड़ की तरह कोने में फेंकी जा चुकी है। देखिए कैसी मजबूरी है कि लोग कोयले पर वापस लौट रहे हैं। गैस तो महंगा हो गया। हाँ, गैस तो महंगा हो गया। मिल भी नहीं रहा है। बहुत गैस का बहुत आपत्ति है। गैस का बहुत। भाई क्या करेंगे गैस वाला गैस कहाँ है? हमारी चूल्हा रख देंगे, भट्टी पे यूज करेंगे। चूल्हा का क्या होगा? चूल्हा का रख देंगे। चूल्हा जाएगा चूल्हे भाड़ में। रख देंगे उसको, फिर जब गैस मिलेगा तो काम करा जाएगा। जब तक चूल्हा नहीं मिलेगा अंगीठी से बनेगा। जब तक कोयला पर काम कर रहा है। ठीक है, ये बताइए जो अंगीठी चल रही है जी, ये कोयले को मात दे पा रही है कि नहीं? क्योंकि लोग कहते हैं कि इस पे फटाफट खाना बनता है गैस पे। अब आप घर बैठकर ये सोच रहे होंगे कि उनके नुकसान से हमारा क्या लेना देना, तो जरा नुकसान समझिए। इसका नुकसान सीधे आपकी जेब पर होगा। जब 1700 रुपए का सिलेंडर 3000 रुपए में मिलेगा तो ढाबा वाला अपनी जेब की भरपाई आप ही से करेगा, और किससे करेगा? नतीजा ये होगा कि जो खाने की थाली आप लेने जाते थे, हर खाने की थाली में सीधे 10 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। कोयले की भट्टी का धुआं भले ही इन कारीगरों की आंखों में जाए, लेकिन महंगाई के आंसू तो आपके भी आंखों से आएंगे ही। सुनिए कैसे ये गैस संकट आपकी थाली और चाय की प्याली लगातार महंगी कर रहा है। यहाँ पे भी एक देखिए, एक ढाबा है। गैस उस मिल पा रहा है कि नहीं भैया? नहीं मिल पा रहा है, बहुत परेशानी हो रही है। नहीं मिल रहा है तो कैसे बन रहा है खाना? अब तो बंदा एक गैस लिए हैं, काम चला रहे हैं, अब तक काम चल रहा है। तो दाम बढ़ा दिए कि नहीं? दाम तो बढ़ गया, बहुत ज्यादा दाम हो गया। नहीं, प्लेट का दाम बढ़ा दिए कि नहीं? नहीं, हाँ बढ़ाए हैं। बढ़ा दिए? हाँ, 10 रुपया बढ़ा है प्लेट का। क्या करेंगे भाई, मजबूरी है। इस संकट ने एक अजीबो गरीब समस्या पैदा कर दी है। वो कहते हैं लोग कि आज की पीढ़ी को पुराने तकनीकी चीजों का इस्तेमाल करना नहीं आता, तो उन्हें ये भी बात समझनी चाहिए कि इन ढाबे वालों का काम करने वाले जो नए कारीगर हैं, वो जो नए युवा हैं, वो कोयले की भट्टी की अंगीठी कैसे संभाल पाएंगे? उन्हें भी अंगीठी के आग में खाना पकाने नहीं आएगा। गैस पर रोटियां सेकने वाले लोगों को कोयले की तपिश बर्दाश्त नहीं होती है, वो नहीं झेल पाएंगे कोयले की तपिश।
क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस नहीं है, तो वो या तो रोटी जलाएंगे या खाना जलाएंगे या भट्टी ही फूंक डालेंगे। जिसके पास पुरानी और अनुभवी कारीगर हैं वो तो बड़ी आसानी से सरवाइव कर जाएगा, लेकिन जो नए कारीगरों के भरोसे ढाबा खोलकर बैठा है उसका काम तो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। इसके अलावा कोई और रास्ता उसके पास है ही नहीं, क्योंकि कारीगर भट्टी चला नहीं पाएंगे और गैस मिलेगी नहीं। अंगीठी पे नहीं बना पाएंगे। हम नहीं बना पाएंगे, हम लोग कभी बनाए नहीं है ना अंगीठी पे ये चीज़ें। और आपको लगता है आप अंगीठी नहीं संभाल पाएंगे? नहीं, हम नहीं संभाल पाएंगे, दुकान को बंद करना पड़ेगा हमें। तो भैया ये है विकास के बड़े बड़े दावे करने के पीछे का वो काला धुआं जो आज हमारे स्ट्रीट वेंडर और छोटे व्यापारियों का दम घुटा रहा है। जब सिस्टम का सर्वर डाउन होता है तो ब्लैक मार्केटिंग के जरिए गैस बेचने वाले माफिया हावी होने लगते हैं। ये सच है। उनका सबसे पहला निशाना सड़क किनारे जो रोजी रोटी कमाने वाले छोटे गरीब तबके होते हैं वो होते हैं। अब आप समझिए कि अभी मार्च की गर्मी है, अभी गर्मी की शुरुआत ही हुई है, तब ये हाल है। जब मई जून की सुलगती भट्टियों के सामने इन कारीगरों को खड़ा होना पड़ेगा तब इनका हाल क्या होगा। खड़े होकर क्या ये खाना बना पाएंगे या ये खाना जानलेवा होगा उनके लिए, परेशानी से भरा होगा उनके लिए। खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे? कोयला पर काम करेंगे। रोटी सिका जाएगी कोयले में? ना कोयला सिखा जाएगी, बढ़िया सिखा जाएगी। शुरुआत से ही कोयला ही चलता था ना, कोयला लकड़ी। एक को डालिए, बिना तावे पे डाले देखा जाए सिकाती है कि नहीं। हाँ सिखाती है। इस पे तावे पे मत डालिए, सीधे उस पे डालिए, देखा जाए सिका रही है कि नहीं। अरे हटाओ ना यार। जी ये देखो। आप देख के दिखाएंगे? हाँ बिल्कुल, हम ही सिखा दिखाएंगे। चलिए, अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि जब ये गैस रानी नहीं होंगी तब भी खाना बनेगा और उसको अंगीठी पे बनाया जाएगा। दाम बढ़ गया प्लेट का कि नहीं? दाम बढ़ाए आप लोग कि नहीं? दाम नहीं बढ़ाए। नहीं दाम नहीं करा और बढ़ा देंगे ना भी कोई संभव। मान लीजिए कोयला भी महंगा मिलने लगेगा तो क्या करेंगे? तो दाम बढ़ेगी। बढ़ा देंगे। हाँ सरकार और प्रशासन को अपनी गहरी नींद से जागना होगा। अब तो उठ ही जाना होगा। अगर कॉमर्शियल गैस की सप्लाई चेन फौरन दुरुस्त नहीं कराई गई तो ये अंगीठियां भी बुझ जाएंगी, हजारों परिवार सड़कों पर आ जाएंगे। ये सिर्फ गैस का संकट नहीं है, ये पेट का सवाल है, पेट का, रोजी रोटी का सवाल है। ये बात क्यों नहीं आप समझ रहे? देखिए हमारे साथ हमारी एक्सक्लूसिव कवरेज जो हम लगातार ग्राउंड पर जाकर कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो ज़रूरी लगते हैं तो वीडियो को शेयर करके सरकार तक पहुंचाइए। गरीबों की आवाज़ को हुक्मरानों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है, तो आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए। भैया को अब गैस मिल नहीं रही है तो ये चाह रहे हैं कि भट्टी शिफ्ट हो जाए। अगर आप चाह रहे थे तो काहे नहीं बनवाए आज तक? नहीं तो अभी हमारा मालिक जो है ना वो बनवाए नहीं ना है। अच्छा, हाँ, मालिक कभी गए नमाज तो पढ़ने का। दाम बढ़ा दिए कि नहीं आप लोग? नहीं दाम नहीं। गैस महंगा पड़ रहा है तो वो भैया तो चाय की प्याली 15 रुपए कर दिए। नहीं तो हम लोग का बढ़िया है, हम लोग तो तुरंत लड़ जा रहे हैं ग्राहक, कह रहा है भैया कहाँ मिल रहा है, तो फिर देना पड़ रहा है। कितने रुपए प्लेट है? 100 रुपया। तो आप 110 या 120 नहीं कर पा रहे? नहीं कर रहे हैं मगर बोल रहे हैं ग्राहक। ग्राहक गुस्सा हम नहीं सोचते हैं क्या फिर किसी का दिल दुखाएं, कमे बचे, ग्राहक खुश रहे हमसे। अच्छा, एक दिन में कितने सिलेंडर की खपत है? ये हमारा 1 हफ्ता चल जाता है। एक सिलेंडर 1 हफ्ते चलता है। थोड़ा थोड़ा चलाते हैं ना, क्या करें, मजबूरी है। तो मिल पा रहे हैं कि नहीं? नहीं मैडम मिल नहीं रहा एकदम, नहीं मिल रहा। है ना, पैसा देने पर नहीं मिल रहा है। अभी ये वाला कब लगाए हैं? ये लगाए हैं 4 दिन हो गया। हाँ, अब दूसरा कहाँ से आएगा? अब देखिए ये तो आएगा, ये तो बंद हो गया दुकान। दुकान बंद करने की नौबत आ रही है। हाँ तो जब नहीं मिलेगा, कोई चारा नहीं होगा तो बंद ही करना पड़ेगा ना। कितने साल पुरानी दुकान है? ये हमारी साल नहीं, ये 6 महीना हुआ। हम लगातार यहाँ पर तमाम दुकानों को देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर भी एक भट्टी ही चल रही है। कौन है मालिक? पहले गैस पे बनाते थे? जी भी। पहले गैस पे बनाते थे, हाँ जी गैस पे बना। अब भट्टी पे बनाने लगे जी क्योंकि गैस नहीं मिल रहा है। नहीं जी गैस नहीं मिल रहा है। हैं? गैस नहीं मिल रहा है जी। क्या बना रहे हैं? चावल बना रहे हैं। गैस एकदम से नहीं मिल पा रहा है। ना जी गैस मिल ही नहीं रहा है जी। ये कब बनवाई है भट्टी? हो गया जी, हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता। जी तो मतलब गैस नहीं मिल रहा है, इसलिए कल तक जो दुकानें धुआं मुक्त थी आज सभी दुकानों पर ऐसी भट्टी लगा दी गई है। क्यों?
क्योंकि कॉमर्शियल गैस मिलना बहुत मुश्किल है, कोयले पे नहीं बन पाता है। ना कोयला पर बढ़िया बन रहा है। बन रहा है। हाँ, इस पर सवाद खाना वाना का सब चीज़ है। शुरू से तो कोयला ही नहीं चलता था ना, बाद में ना गैस आया। इसका भी टाइम लगता है इसमें कि उसमें? ठीक मतलब थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बढ़िया से बनता है सब। हाँ। जैसे आग लगाने में टाइम लगता है, उसके बाद सेक पकड़ लेगा तो समझिए मान में नहीं आता है ये। फिर इसको स्लो चलाना पड़ता है, कैसे स्लो करते हैं? पंखा हटाते हैं? पंखा बनना तुरंत अपन रहता है इसलिए। तो लेकिन सुनिए तो भैया, ये जो कारीगर लोग हैं उनको भट्टी का आदत नहीं है ना, तो जो- जला वाला ना दिखाना। नहीं नहीं नहीं, जिसको कारीगर है, जिसको अंदाजा है, सब बना लेते हैं। और सारा गैस चूल्हा जो है वो कोने में रख दिया गया। जो गैस नहीं मिल रहा है तो क्या करें, उसको अभी रखे हुए हैं। जब गैस मिलेगा तो चलाएंगे, नहीं मिलेगा तो बंद कर देंगे। अभी अभी तो एक सिलेंडर कितना खपत है, मतलब एक सिलेंडर कितना दिन चलता है? एक सिलेंडर एक हफ्ता जाता है मेरा। एक सिलेंडर एक हफ्ता जाता है सिर्फ रोटी सेकते हैं? जी। बस रोटी? रोटी रोटी और अगर पूरा खाना सिलेंडर पे बनाए तो कितने दिन चलेगा? मैंने कभी 4 दिन पानी जाता है, 4 दिन पानी जाता है। तो ब्लैक में भी नहीं मिल पा रही है नहीं, बिल्कुल नहीं मिला है। सिलेंडर, और ब्लैक में भी नहीं मिल? नहीं मिल रही है, वो तो स्विच ऑफ किया है, गैस वाले सब स्विच ऑफ किया है। अच्छा, हाँ,